अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही लजीज़ किस्म की बीफ निहारी बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। घर पे तैयार की है मैंने। ये देखें, इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ, जो बहुत मज़े की बनती है। और इसके साथ सारे लवाज़मात भी बनाऊँगी, और आप एक दफ़ा खाएँगे तो खाते ही रह जाएंगे। बहुत लजीज मज़े की, मुंह में पानी आ जाता है इसको देख के, और खाए बिना बंदा रह नहीं सकता। ये देखिए, अच्छे से इसका गोश्त भी गल गया है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीला लिया, उसमें मैंने आधा कप ऑयल का डाला। ये देखें, ये बौंग का गोश्त है गाय का। इस चीज़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये देखें, ताकि आसानी से गल जाए। ये बौंग का गोश्त है। ये देखें, अच्छे से मैंने धो के इसको साफ़ कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह से। ये हम इसमें डाल देंगे, पतीली में डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से भूनने के बाद 2 मिनट बाद मैं इसमें लहसुन अदरक को कूट के डाल दूँगी। 2 चम्मच लहसुन के, 2 ही चम्मच अदरक के डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे गोश्त में। ये देखें, गोश्त का रंग भी बदल रहा है, रेड से वाइट हो रहा है। बहुत अच्छा इसका कलर आ रहा है। ये देखें, ये घर का है निहारी मसाला। ये भी मैं आपको किस तरह बनाना बताऊंगी। 4 से 5 चम्मच हम इसमें निहारी मसाला का डाल देंगे, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे, मसाले को भी और गोश्त को भी। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, और दिल बहुत मज़े का, दिल चाह रहा है कि मज़े का ये जल्दी से खा लें। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूँगी पानी। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें तकरीबन, ये देखें, ये मैंने तकरीबन 3 लीटर पानी डाल दिया है। 3 लीटर पानी ना, क्योंकि ये गाय का गोश्त है, इसमें 6 से 8 गिलास पानी के डलते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से 6 गिलास पानी डालने के बाद आधा किलो वाले मैंने 6 गिलास पानी के डाले। बॉयल आने दिया, बॉयल आ गया है अच्छा सा इसको। अब मैं क्या करूँगी, इसको ढक दूँगी और आँच को बिल्कुल स्लो कर दूँगी। ये देखें, बिल्कुल आँच, ये इस आँच पे ये पकता रहेगा माशाल्लाह से। ये देखिए, 3 घंटे हो चुके हैं इसको पकते पकते, ये पानी आधा हो गया है। अब मैंने एक सॉस पैन लिया, उसमें मैंने 1 कटोरी आटे की डाली। 1 कटोरी से थोड़ा कम है आटा। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। इसका कलर चेंज हो जाएगा, खुशबू आने लग जाएगी आटे में से। मुसलसल हम इसको हिलाते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। अगर हमने इसको दरमियान में छोड़ दिया तो ये जल जाएगा आटा, और इसकी बहुत बुरी सी खुशबू आएगी। ये देखिए, सेंटर से भी और साइडों से भी मैं इसको हिलाती रहूँगी, और ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैं ये जो निहारी बन रही थी, उसके ऊपर से ऑयल उतार लूँगी, ताकि हमें मज़ीद ऑयल ना इस्तेमाल करना पड़े। उसी ऑयल से हम इसकी तरी तैयार हो चुकी है। ये देखें, अब मैंने वही आटा जो ठंडा हो चुका था, उसकी मैंने एक लईसी बना ली है पानी डाल के। इतना पानी डालेंगे कि लईसी बन जाए। अब मैं ये सारा जो आटा घुला हुआ है, ये मैंने इसमें डाल के अच्छे से हिला लिया। ये देखें, माशाल्लाह से हमारी जो निहारी है वो गाढ़ी हो चुकी है, बहुत मज़े की। इसको हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। मैंने देसी घी लिया, देसी घी में मैंने प्याज ब्राउन कर लिए हैं। थोड़े से प्याज मैं गार्निशिंग के लिए निकाल दूँगी। अब मैं ये बाकी जो है, मैं इसको अच्छे से भिगार लगा दूँगी। ये देखिए, भिगार लगा दिया मैंने। ये देखिए, बहुत मज़े की यम्मी सी निहारी तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इस निहारी को। बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है, और बहुत से लोग फरमाइश करके मुझसे बनवाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगी। ये देखें, माशाल्लाह से माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा लुक आया है मेरी इस निहारी का। ये देखिए, सारे लवाज़मात हैं, अदरक कटा हुआ है, लीमू है, ब्राउन प्याज है, सादा प्याज है, ये तरी है, और साथ में मैंने हरी मिर्चें तैयार की हैं सिरका डाल के। तो ये डाल के खाएं मज़े ले लेके, और मुझे दुआ में याद रखें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।